गुड मॉर्निंग जी। भाई डेट हो गई है 2 जुलाई 2026 और सुबह के बज रहे हैं भाई 9। और वैसे तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं अपडेट डालता ही रहता हूँ शॉर्ट से, रील्स के माध्यम से, बट दोबारा से भाई आज आप सभी के एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई बात करूँ 2 जुलाई के अपडेट की, तो भाई रात से ही बारिश हो रही है, अभी भी फिलहाल बारिश लगी हुई है। तो बात करूँ, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ठीक है। और बारिश लगी है तो भाई थोड़ा बहुत तो ठंडा होगा ही होगा, वो तो दिल्ली में भी होता ही होता है, बट इतना ठंडा नहीं है कि ठंड एकदम कड़ाके वाली लग रही है, बट ठंड हो गई है। और बात करूं भाई वेदर की, तो वेदर तो पूरी तरीके से देखो भाई बिगड़ा ही हुआ है, आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से वेदर जो है बिगड़ा हुआ है। क्लाउड ही क्लाउड है चारों तरफ, ठीक है। और रोड की बात करूं तो रोड भाई खुला हुआ है, अभी मनाली में तो कोई ऐसी बड़ी वाली दिक्कत है नहीं जो मैंने अभी तक सुनी है या फिर मैंने देखी है। मतलब ट्रैफिक भी आराम से जा रहा है, स्मूथली ट्रैफिक जा पा रहा है, सभी चीज़ें आराम से हो पा रही हैं। अभी फ़िलहाल तो दिक्कत नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ ब्यास रिवर के पास और वहाँ का भी अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि ब्यास रिवर में कैसा है, कैसा नहीं है, ठीक है जी। तो वहाँ भी जाकर के एक बार देखते हैं कितना पानी है, कितना नहीं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी भाई दिन भर की अपडेट लेंगे आज पूरे वीडियो में, ठीक है। और सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई क्या है, कैसे है, ताकि आप आने वाले समय में अगर आ रहे हो तो। हाँ जी, नमस्कार जी। जुलाई महीने में मनाली घूमने आ रहे हो तो ये वीडियो आपके काम की है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ भाई, मैं मनाली के डेली अपडेट देता हूँ, सारी चीज़ें रोज़ बताता हूँ, वेदर, स्नो, रोड कंडीशन, बारिश कितनी हो रही है, डेली अपडेट देता हूँ, रेगुलर अपडेट देता हूँ। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। छोटी वीडियो जो है मैं रेगुलर डालता रहता हूँ और शाम को डालता हूँ 6 से 7 बजे डेली, मैं मनाली से रिलेटेड पूरा अपडेट। तो आज की वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले वेदर की। वेदर की बात करूं तो भाई वेदर कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, वेदर कैसा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, डेट हो गई है 2 जुलाई 2026, वेदर पूरी तरीके से अभी बिगड़ा हुआ है। बात करूं भाई, पूरी रात से ही बारिश हो रही है, अभी भी बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की बारिश अभी भी फिलहाल हो रही है। बाकी बात करूं भाई मौसम की, तो मौसम खुलने का तो कोई भी चांस मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई चांस कि मौसम खुल जाए। बट और रोड की बात करूं तो रोड भाई जो NH3 है, हाईवे पे अभी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। बारिश हो रही है, मैं मान रहा हूँ, और बारिश का ही मौसम है कि रात को भी लगभग 1 बजे मैंने वीडियो डाली थी कि बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से जब रेगुलर बारिश होती है तब ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी फिलहाल स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं। बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना, सबसे पहले रात को ट्रैवल मत करना अपनी गाड़ी लेकर के। रात को ट्रैवल इन द सेंस, जब आप रात को ट्रैवल करेंगे और बारिश अगर हो रही होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पत्थर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए रात को आप ट्रैवल नहीं करना है। बाकी अभी मैं हूँ भाई मनाली आलू ग्राउंड के पास, तो आलू ग्राउंड के पास मैं जा रहा हूँ बेसिकली पहले अपडेट लेने किसका, ब्यास रिवर का। तो ब्यास रिवर देखते हैं पानी कितना हो चुका है। बाप रे, पानी तो भैया आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सच में ना। दिखाता हूँ आपको, पानी की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है, पहले बहुत कम थी, बट अब पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पानी अब एक जगह नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में से पानी जा रहा है, क्योंकि जब पानी धीरे धीरे आता है तो पानी 4 जगह फैलता है। अभी आप देखो, ये दिखाता हूँ, देखो भाई, ये है भाई ब्यास रिवर के अभी फिलहाल की कंडीशन। देखो ये हो चुका भाई पानी का लेवल, अभी इतना स्पीड से पानी आ रहा है। और ऊपर माउंटेन आप देखो, बाप रे, पानी की स्पीड बहुत बढ़ गई है। तो आपको यहाँ पर ही एक एडवाइस दे देता हूँ, वो ये देता हूँ भाई कि अगर आप ब्यास रिवर के पास जाएं तो भाई ब्यास रिवर के बिल्कुल पास मत जाना, इतना दूरी बना के रखना जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि ये ब्यास रिवर है। अभी लास्ट भी 2-3 दिन पहले एक 14 साल की बच्ची है जिसका पैर स्लिप हो गया था, और वो नदी के पास ही बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ। उसका पैर स्लिप हुआ और पैर स्लिप होते वो नदी में गिरी, और भाई बहती 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 वो नदी के बहाव में आगे बह, क्योंकि स्पीड ना इसकी बहुत तेज है। आपको लग रही होगी बहुत स्लो है, बट एक्चुअल में इसकी स्पीड ना बहुत तेज है। ये 2 सेकंड नहीं, आई थिंक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगाएगी, ये आपको लेकर के चली जाएगी ऐसे। तो भाई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी नदी के पास इतना पास में नहीं जाना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखना है, नदी है और पानी अभी बहुत गंदा हो गया, क्योंकि बारिश वगैरह आ रही है रेगुलर, तो इस वजह से पानी गंदा भी हो चुका है, ठीक है। बाकी आगे अपडेट लेते हैं और क्या क्या अपडेट होता है हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। बाकी आप आराम से भी आ सकते हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बर्फ की बात कर लेता हूँ, इसी में आपको बर्फ भी बताया। तो बर्फ आपको अभी मिलेगी रोहतांग पास, बारालाचा पास और शिंकुला पास। अच्छी बर्फ जो मिलेगी वो आपको मिलेगी बारालाचा और शिंकुला में। हो सकता है जिस हिसाब से वेदर बिगड़ा हुआ है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि वहां पे आपको लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए, ठीक है जी। चलो
आगे लेते हैं अपडेट, फिर बात करते हैं। ये यार गाड़ी ना कल रात को अपने एक भाई की गाड़ी है जो यहीं रहते हैं चिमनी, उनकी गाड़ी को कोई रात को भाई देखो पी लिया। मतलब वहाँ खड़ी थी ये गाड़ी और कोई बाहर की गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसमें कैमरे में भी आया है, और मार के मतलब यहाँ से देखो ये मार के ये पूरा स्क्रैच डाल के सबको तोड़ ताड़ के चला ही गया बंदा, रुका ही नहीं। कम से कम बंदे को रुकना तो चाहिए था। अब ये शीशा भी तोड़ दिया और ये भी कर दिया ख़राब। अब उसे ढूंढ रहे हैं कौन है कौन नहीं, ऐसा होता रहता। देखो यार किसी बंदे से गाड़ी लग जाती है, रोड पे लग जाती है, तो कम से कम रुकना तो चाहिए था उसको। रुकता ही नहीं बंदा ना, रुका भी नहीं और भाग गया। अब मिलेगा तो फिर खाम खा में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर कोई हो तो बता देना, खुद ही बता देना यार, वरना ढूंढ के कोई बात करेगा फिर अच्छा नहीं रहता ना उसका। दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ मनाली ग्रीन टेक्स के पास। मुझे एक छोटा सा काम था तो मैंने कहा चलो यहाँ भी आपको वीडियो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो धुलाई चल रही है, जिंग बस मैक्स की चल रही है, जिंग बस खड़ी है। पहले बसें ना यहीं पर खड़ी होती थी, बट ये पिछली बार जब फ्लड आया था ना तो सब यहाँ से देखो यहाँ भी पानी गया था, सब टूट गया था, तो इसलिए अब बसें यहाँ कम खड़ी होती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम बसें यहाँ भी खड़ी होती है जिंग वाली, और बाकी तो नहीं खड़ी होती थी। तो ये आलू ग्राउंड कहते हैं इस जगह को ना। ये देखो अभी जिंग बस खड़ी है, जिंग बस मैक्स है, उसकी धुलाई चल रही है। और मौसम तो आप देख ही रहे हो भाई क्या हो रखा है, शानदार था। मतलब आपको लग रहा होगा ठंडा मौसम ना, ठंडा मौसम एक्चुअल में है नहीं इतना। तो बाकी हाँ नदी का फ्लो तो देखो बड़ा ही हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ नदी के पास जाने की, बट मुझे भी ना इस टाइम पे थोड़ा डर लगता ही है कि भाई देखो नदी का फ्लो होता है ना, वो जब बढ़ जाता है तो फिर बारिशों के टाइम पे तो नदी से दूर ही रहना चाहिए। मैं आपको खुद भी सलाह दे रहा हूँ, पीछे मैंने आपको सलाह दी कि भाई नदी से दूर रहना, और फिर मैं जाऊँगा तो वो अच्छा नहीं लगता। बट मैं कोशिश करूँगा कि क्लोज़ में आपको दिखाने की क्या चीज़ है। तो ये मनाली का ग्रीन टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे 200 रुपये की पर्ची कटती है अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी बाहर के नंबर की लेके आते हैं, HP नंबर से बाहर की, तो यहाँ पे स्लिप कटती है। अच्छा यहाँ पे भी हॉट एयर बैलून राइड होती है, बाकी पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे कराते हैं। मतलब पैराग्लाइडिंग के लिए साइट वहाँ उतारते हैं, वहाँ पर है, और जो फ्लाई होता है वो होता है वहाँ से ऊपर से, वो वहाँ से होता है, ऊपर से फ्लाई कराते हैं, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा नीचे जा कर के देखते हैं क्या है कैसा है। बाकी भाई किसी ने ना पता नहीं वीडियो डाल रखी थी, मेरे पास भी आई थी इंस्टाग्राम पे, मतलब इतने मेरे से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं उनके, अच्छे खासे फॉलोवर हैं, और डाल रखा है कि मनाली में हुआ है स्नोफॉल। अरे यार ऐसी झूठी अपडेट तो मत डाला करो ना। और मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, आप इतना कैसे विश्वास कर लेते हो। और लोग फिर उनसे पूछते हैं भैया स्नोफॉल अब कब होगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ ना बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को ना समझना बात को, कि कई सारे लोग ना मेरे से पूछते हैं टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर भाई ऐसा मेरे को जो आपके फ़ोन में दिखाएगा वही मेरे फ़ोन में दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अलग दिखाएगा आपको अलग दिखाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो माउंटेन एरिया होता है ना, यहाँ का टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना, यहाँ का वेदर प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्ट कर ही नहीं पा सकते हैं, कि कभी भी चेंज हो जाता है। अभी 2 दिन पहले भाई यहाँ पे धूप निकली थी, गर्मी हो रखी थी, और अब देखो मौसम बिल्कुल चेंज है। अभी भी आपको बता रहा हूँ, आपको देख करके लग रहा होगा कि भाई ठंडा मौसम हो रखा है। ठंडा नहीं है, ये तो मैंने इसलिए पहन रखा है कि भाई आज मेरे कपड़े धुलने को गए हुए हैं सारे, वरना मैं टी-शर्ट पहनता तो भी ठंड नहीं लगती है, नॉर्मल है वेदर। तो यहाँ का जो वेदर है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। एक सवाल और मेरे पास आता है, वो भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। वो ये आता है कि भाई भैया क्या नाम है, स्नो कब तक रुकेगी। तो भाई ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई स्नो कब तक रुकेगी कब तक नहीं रुकेगी, वो तो मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। हाँ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई स्नो जो है, बता सकता हूँ आपको कि स्नो कहाँ मिलेगी। जैसे आपको रोहतांग पास, बारालाचा पास, शिंकुला पास, तो सबसे अच्छी खासी स्नो कहाँ मिलेगी, बारालाचा, वो आपका शिंकुला पास में। दूसरे नंबर पे बारालाचा पास में। सबसे कम स्नो मिलेगी वो मिलेगी आपको रोहतांग पास में, ठीक है ना। एक और चीज़ आपको बोल देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों के मन में ना ये रहता है कि मैं फ़ोन पकड़ पकड़ के ना थक भी जाता हूँ, तो इसलिए बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ना ये भी एक सवाल है कि भैया क्या बाइक से हम मनाली घूम सकते हैं। तो भाई देखो मैं आपको बिल्कुल बताऊं, बारिश के टाइम पे आप मनाली बाइक से मत घूमिए, आप प्रो राइडर मत बनिए। आपके माइंड में बहुत सारे आते होंगे मैं भी बाइक से घूमूं, मैं भी एंजॉय करूं। तो भाई या तो पूरी सेफ्टी जैकेट्स वगैरह सब कुछ, ग्लव्स पहन के आते हैं वो पहन के आओ, और आपको अच्छी ड्राइविंग आती है तो करो। तो भाई बिना बात के ना हवाबाजी ना करो मत। अगर पैसा इतना नहीं खर्च हो पा रहा कोई बात नहीं, मत आओ, थोड़े दिन बाद आ जाना, कुछ टाइम बाद। जरूरी थोड़ा मनाली कहीं भाग थोड़ा जाएगा, या आपकी उम्र थोड़ा निकल जाएगी, अगले साल आ जाना, 6 महीने के बाद आ जाना। ज़रूरी थोड़ा है कि भाई मुझे अभी ही आना है। अगर आपका बजट नहीं है कोई बात नहीं, बट लो बजट में आने से, वो चीज़ें लेने से जिससे आपको रिस्क हो सकता है, क्योंकि माउंटेन एरिया है, बारिश पड़ गई, बाइक स्लिप हो गई, कुछ भी हो गया XYZ, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा।
सेकंड चीज़ ये है, गाड़ी लेकर के भी भाई लोग आते हैं, कार्स लेकर के आते हैं कि भाई मैं कार लेके आया हूँ तो मैं कार से आऊँगा। तो भाई मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कार से अगर आपको ड्राइविंग आती है, मनाली तक तो आराम से आप आइए, मनाली से आगे जितने भी एरियाज़ हैं वो सब रिस्की होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो भाई मैं अगर गाड़ी चलानी सही से नहीं आती है, नींद आती है गाड़ी चलाने में, तो भाई गाड़ी लेकर के, अपनी गाड़ी आगे लेकर के मत जाओ, यहाँ तक आओ, अपनी गाड़ी खड़ी कर दो पार्किंग में और यहाँ के लोकल ड्राइवर, लोकल गाड़ी को आप हायर करो। गाड़ी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी कर दूंगा, होटल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा, बट मेरा काम देखो सजेशन देना है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है ना। बाकी नदी का बहाव दिखाए तो भाई देखो, पहले पानी यहाँ नहीं आता था, अभी तक यहाँ पे पानी नहीं आता था, ये देख रहे हो, अब पानी इतना तेज होगा, वहाँ से पानी अब यहाँ तक भी आ रहा है, तो ये फ्लो है। और पिछली बार जो रिवर है ना, वहाँ से आती आती थी भाई, ये पूरा कवर कर दिया था, ये जो ग्रीन टैक्स है सब उड़ा के ले गई थी नदी, तो ऐसा खतरनाक हो जाता है। बाकी चलो, और कोई अपडेट आता है फिर आपके साथ ऐड करता हूँ, मैं अपना काम फिनिश कर लूँ जब तक है। भाई जहाँ पे भी मैं बैठा हूँ ना, आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, अभी देखना ये नज़ारे देहात देखना। पहले नदी की पावर आपको बताता हूँ क्या होती है ना, आप खुद अंदाज़ लगाना जब प्रॉब्लम होती है कैसी होती है। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, और इससे आपको क्लियर होगा, वो वीडियो में आगे अभी ऐड कर रहा हूँ, तो उसमें देखना आप। ये जो ढाबा है ना, ये 2023 में जब फ्लड आया था, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नदी से दूर रहना। अभी वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। यहाँ एक बिल्डिंग थी बड़ी सी, ये था, इसके अलावा वो जो देखना ना, वो उससे पता लगेगा आपको, वीडियो देखना समझ में आएगा। ये देखो भाई, ये ढाबा देख रहे हो ना, ये वही ढाबा है जिस ढाबे में मैं बैठा हूँ। और ये जो अब देखो ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पे साथ में मैंने आपको दिखाया था, और पीछे का व्यू देखो वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये बिल्डिंग पूरी ऐसे चली गई थी, तो इसलिए भाई नदी से दूर रहा करो, बाकी अपडेट लेते रहना। अभी तो ये फ़िलहाल नहीं है, ये 2023 की वीडियो है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ओके।